Trade update of US 30, 3rd of September, Wednesday. So as per our discussion in forecast जो हमने डिस्कस किया था, 4 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोज हुई थी, राइट। उसके बाद 1 घंटे के ऊपर जो हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो उसमें क्या हुआ, 1 घंटे के एग्जीक्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल थी। मार्केट ने हमने दो लेवल्स जो ये थे वो एक्सपेक्टेशन किए थे कि मार्केट अगर अपसाइड मूव देता है तो हम ऊपर से सेल प्लान करेंगे, इसके ऊपर एसएल प्लान करेंगे और नीचे तक का हमारा टीपी एक्सपेक्ट होगा, है ना। फर्स्ट वन दिस और उसके बाद नीचे तक का। तो ये हमारा ट्रेड का हिस्ट्री रहा। 2 ट्रेड मैंने प्लान की थी यहाँ पे। पहली ट्रेड इस लेवल पे जब मार्केट इसका 50% तक रिट्रेसमेंट करने आया था। इसके पीछे रीज़न ये था ये ट्रेड को प्लेस करने का कि इस कैंडल है ये 630 वाली जो क्लोज हुई थी उसकी बॉडी का 50% जब यहाँ पे आई उसका रिट्रेसमेंट हुआ और इसका जो एसएल मैंने ट्रेड का प्लेस किया था, इसका एसएल जस्ट इस लेवल के ऊपर यहाँ पे मैंने इसका एसएल प्लेस किया था। फिर उसके बाद मार्केट जब दोबारा और ऊपर आया तो देन ये जो ओपनिंग क्लोजिंग का लेवल था मैंने इस लेवल पे आके ट्रेड प्लेस किया और इसका भी एसएल ऊपर प्लेस किया। अब दोनों के बीच में क्योंकि मान के चलो मेरे को काफ़ी एक जो अगर एसएल हिट होता है, पहला लोट यहाँ पे छोटा था, जैसे आपको दिख रहा होगा 15K के अकाउंट पे 0.2 का नहीं, इसका हाफ क्वांटिटी यहाँ पे होता है 0.1 का लोट, उसके बाद 0.1 का लोट यहाँ पे, है ना। टोटल मिला के 0.2 का लोट से ट्रेड चल रहा था 15K के अकाउंट पे, है ना। और जिसमें पहला टीपी जो एक्सपेक्टेड था वो इस लेवल पे था, दूसरा टीपी एक्सपेक्टेड इस लेवल पे था, मतलब कि आज हमारा टीपी यहाँ पे हिट हुआ। और अगर मान के चलो हम इसके बाद भी सेल प्लान करते, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, अगर हम इसके बाद भी सेल प्लान करते तो ऊपर से लेके अगर मान के चलो हम यहाँ पे फिब लेवल भी ड्रॉ करते पूरी कैंडल पे, इसका हम मतलब बॉडी कंसीडर नहीं करते क्योंकि बॉडी से ज़्यादा विग की लेंथ ज़्यादा बड़ी है। तो जैसे ही 50% यहाँ पे आती तो इस काइंड ऑफ लगा लो कि हम ओपनिंग पे आके यहाँ पे ट्रेड का सेल प्लान करते तो इसमें भी हमारा टीपी हिट होता। अगर ऊपर वाली ट्रेड आज हमारी मिस हो भी जाती तो भी ओपनिंग क्लोजिंग पे आती, यहाँ पे हम सेल प्लान करते, जस्ट हमें जो एसएल था वो प्रीवियसली कैंडल के वीक के ऊपर देना पड़ता, विच वॉज अबाउट 160 पिप का एसएल हमारा बनता और टीपी जो एक्सपेक्टेड होता जहाँ से हमने फिब का नीचे वाला लेवल ड्रॉ किया है यहाँ तक, और मतलब कि इसमें भी टीपी हमारा आ ही जाता, क्योंकि हम यहाँ पे ना रिस्क रिवॉर्ड पे नहीं खेल रहे, हम यहाँ पे विन रेट के ऊपर ज़्यादा हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो ये भी हमारा टीपी हिट होता, बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने के बाद मैं यहाँ पे टीपी तक का वेट ना करता, मैं ट्रेड को यहाँ पे हाफ क्वांटिटी या फिर फुल क्वांटिटी के साथ क्लोज कर देता, पूरे एसएल के ऊपर पूरा ज़्यादा रिस्क मैं यहाँ पे ना लेता। सो दैट्स ऑल डन फॉर द डे। इसका अगर ट्रेड हिस्ट्री देखें तो ये आज की ट्रेड का हिस्ट्री रहा। पहला ट्रेड एसएल 0.1 का लोट और एसएल टीपी हमारा हिट हुआ, दूसरा 0. उसके बाद जब ऊपर मार्केट गया तो यहाँ पे 69 पे ट्रेड था, फिर 22 पे ट्रेड था, इसका भी हमारा टीपी हिट हुआ। फिर ये कि मैंने नेस्डेक में ट्रेड यहाँ पे लिया, जस्ट वो एक अगेन मिस्टेक, सिली मिस्टेक कि जो अकाउंट बैलेंस है वो मेरा यहाँ पे तकरीबन टीपी हिट होने के बाद ये $548 यहाँ पे दिख रहा था, तो मेरे को था कि मैं 550 का राउंड अबाउट डिजिट करूँ, क्योंकि इसका मेरे को 1 स्टेप क्लियर करने के लिए 5% का प्रॉफिट करना, इट मीन $750। तो मेरे को था कि बस जस्ट मेरा $200 रह जाएगा, तो $200 का ट्रेड मेरे को कल या परसों मिलेगा, तो मैं उसमें इसको अकाउंट के फेस को मैं क्लियर कर लूँगा। सो दैट्स वाई ये बहुत जल्दी कट करना पड़ा, और अगर मैं उस पर स्टक भी रहता तो मेरा एसएल भी हिट हो जाता। दैट्स ऑल फॉर द डे।